क्या आपको पता है कि श्री हरि ने वराह अवतार क्यों लिया था? यह प्राचीन काल की एक दिलचस्प कहानी है जो गहरे रहस्यों को उजागर करती है। बहुत पहले सतयुग के दौरान दो राक्षसी भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्राप के कारण पैदा हुए थे। उनके जन्म से एक महत्वपूर्ण कॉस्मिक घटना की शुरुआत हुई। क्रिएशन का संतुलन खतरे में था शक्तिशाली राक्षस हिरण्याक्ष से। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के यहाँ जन्मे उसकी ताकत और एम्बिशन बेकाबू होकर बढ़ी, जिससे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। हिरण्याक्ष एक भयंकर असुर था जिसकी ताकत और अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। इंटेंस तपस्या के माध्यम से उसने वरदान प्राप्त किए थे जिन्होंने उसे देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए अजेय बना दिया था। ब्रह्मा ने उसे एक वरदान दिया कि उसे इंसान, देवता, राक्षस या किसी अन्य सामान्य स्वर्गीय प्राणी द्वारा मारा नहीं जा सकता था। इसने उसे अहंकारी और लगभग अजेय बना दिया। ब्रह्मांड में एक सच्ची शक्ति जिससे निपटना मुश्किल था। अभिमान में चूर होकर हिरण्याक्ष ने पूरे ब्रह्मांड में घूमकर आतंक फैलाया और जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता उसे चुनौती दी। हिरण्याक्ष के कारनामों ने उसे कॉस्मिक ऑर्डर को ही डिस्टर्ब करने पर मजबूर कर दिया। अपने डोमिनेंस की तलाश में उसने भूमि देवी को, जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, पकड़ लिया और उन्हें कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में खींच ले गया। देवी के अपने सही स्थान पर न होने से क्रिएशन का संतुलन बिगड़ गया और सभी जीवित प्राणी पीड़ित हुए। देवता हिरण्याक्ष की असीम शक्ति का सामना करने में असमर्थ श्री विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर हमेशा दयालु श्री विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया और एक विशाल वराह के रूप में अवतार लिया। उनका दिव्य शरीर विशाल था, उनके दांत स्वर्गीय हथियारों की तरह चमक रहे थे और उनकी गर्जना तीनों लोकों में गूंज उठी, जिससे सभी में विस्मय और आशा भर गई। वराह कॉस्मिक ओशन में कूद पड़े। उनका शक्तिशाली रूप आसानी से पानी को चीरता हुआ। जैसे ही वे गहराइयों में उतरे, उन्होंने भूमि देवी को खोज निकाला, जो पानी में डूबी और असहाय थी। कोमलता से उन्होंने देवी को अपने दांतों पर उठाया, उन्हें दिव्य देखभाल के साथ संभाला और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। हिरण्याक्ष अपनी अथॉरिटी को चुनौती देने वाले किसी को देखकर गुस्से में आ गया और वराह से भिड़ गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। हिरण्याक्ष ने शक्तिशाली हथियार और मंत्र फेंके, लेकिन वराह ने हर एक का आसानी से मुकाबला किया। उनके टकराव को कॉस्मिक फोर्सेस के बीच की लड़ाई के रूप में वर्णित किया गया। अराजकता का प्रतीक बनाम धर्म का रक्षक। आखिर में अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए श्री विष्णु ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष को अपने दांतों के वार से मार गिराया और आतंक के शासन का अंत किया। राक्षस की मृत्यु ने ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बहाल कर दिया। भगवान वराह ने फिर भूमि देवी को धीरे से उनके सही स्थान पर वापस रख दिया, पृथ्वी को ब्रह्मांड में उसकी कक्षा में बहाल करते हुए। भूमि देवी कृतज्ञता से अभिभूत होकर भगवान के असीम करुणा और शक्ति की प्रशंसा की। भगवान वराह ने बदले में उन्हें याद दिलाया कि वह हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं और क्रिएशन की भलाई सुनिश्चित करते हैं। यह कहानी आप भागवत पुराण और विष्णु पुराण में पा सकते हैं। ये श्री विष्णु की संरक्षक के रूप में भूमिका की एक टाइमलेस रिमाइंडर है और धर्म के हमेशा दयालु रक्षक के रूप में।